नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदत्तानंद और आपकी गाड़ी खड़ी है शाही जंक्शन पर। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाली गाड़ियों की भी यात्रा सुलभ ढंग से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के सफ़र को शुरू करते हैं। ये कहानी है ठक्कन मिश्र की बाबा नागार्जुन बनने की। ये कहानी है हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार वैद्यनाथ मिश्र की। यह कहानी शुरू होती है 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव से। सतलखा बाबा नागार्जुन का ननिहाल था। उनका पैतृक गांव दरभंगा के तरौनी में पड़ता था। पिता गोकुल मिश्र और माता उमा देवी की पांचवी पर दुर्भाग्यवश इकलौती संतान थी वैद्यनाथ मिश्र। काफी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और देवघर के बाबा वैद्यनाथ के कृपा प्रसाद को मानकर इस बालक का नाम भी वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी मां का देहांत हो गया। पारिवारिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। लाचारी के कारण इनको पिता को इस गांव से उस गांव घूमना पड़ता और यहीं से इन्हें घूमने का भी शौक पड़ा। बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया था। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुटिया रोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों पर चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचना थी। उन्होंने कोई ज़्यादा अधिकारी पढ़ाई तो नहीं की, पर बनारस में उन्होंने संस्कृत की विधिवत तैयारी पढ़ाई जरूर की। वहीं उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और बौद्धिक दर्शन की ओर उनका झुकाव हुआ। उन्होंने बाद में बनारस से निकलकर कलकत्ता और फिर दक्षिण भारत होते हुए लंका के प्रसिद्ध विद्यालंकार परिवेन में जाकर बौद्ध की दीक्षा ली। 1938 में जब वो लंका से लौटे तब उनका घुमक्कड़ जीवन एक प्रकार से प्रारंभ हुआ। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन ने राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लिया। वे बिहार के किसान आंदोलन के कारण जेल भी गए। किसानों के विषय में मैथिली में उन्होंने एक बार लिखा था कि जिंदगी भर जे अमृत मंथन करे, जिंदगी भर जे अमृत मंथन करे, जिंदगी भर जे सुधा संचेत करे, वो प्यासे मर रहल ओ प्यासे मर रहल ओकरे अमृत पीवा से जगत वंचित करे। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। उन्होंने काशी में रहते हुए वैदेह नाम से भी रचनाएं लिखी। आरंभ में उनकी हिंदी रचनाएं भी यात्री ही नाम से निकलती थी। यात्री जी की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो कि 1929 में लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी जो लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में छपी थी। कविता, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध, बाल साहित्य आदि विधाओं में उन्होंने कलम चलाई। उन्होंने कई अनुवाद कार्य भी किए। उन्होंने विद्यापति के कहानियों तथा गीतों का भी अनुवाद किया। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों की कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में प्रमुख कविता संग्रह थे।
भस्मासुर और भूमिजा उनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य थे। रातीनाथ की चाची बालचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, गरीबदास आदि उपन्यास भी उन्होंने लिखा। चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ, पका है यह कटहल, पारो, नवतुरिया इत्यादि उनकी मैथिली रचनाएं काफी प्रसिद्ध हुई। और तो और पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें भारत भारती सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार ने मैथिली शरणगुप्त सम्मान, बिहार सरकार ने 1994 में राजेंद्र शिखर सम्मान, पश्चिम बंगाल सरकार ने राहुल सांकृत्यायन सम्मान से यात्री जी को सम्मानित किया। और यात्री जी ने 5 नवंबर 1998 को नश्वर शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। पर उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं आज भी उसी प्रकार जीवित है और आज भी वो शाश्वत और प्रासंगिक है। और अंत में नागार्जुन की ही 2 पंक्तियां मैं कहूँगा कि जनता मुझसे पूछ रही है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है मैं क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों मैं हकलाऊं। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे, उनको हमारा सादर नमन। तो दोस्तों, आज का सफ़र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे हम लाने जा रहे हैं रश्मि रति का सफ़र, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सफ़र पर। तब तक के लिए जय हिंद।